नमस्कार साथियों। द्वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं के लिए दोस्तों संस्कृत भाषा का जो पेपर है तृतीय भाषा का वो यहाँ पे आ चुका है, पूरा का पूरा रियल पेपर। और ये पेपर दोस्तों हमें कुमारी मनीषा ने भेजा है। तो आपके पास भी अगर कोई आपका पेपर है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो ये है जिस पे कि आप अपना पेपर है वो भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कक्षा 10वीं के लिए संस्कृत का जो पेपर है वो कैसा आने वाला है पूरा हम देख लेते हैं। बाकी पूरा वीडियो आपको अच्छे से देख लेना है। बहुत सारे पर्सन हैं, वो सभी ज़िलों में ऐसे कैसे रिपीट हो रहे हैं, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे खंड है जो आपको पूछा जा रहा है। अधोलिखित प्रश्नानु उचित उत्तर चित्वा लिखित। चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको यहाँ पे देना है। अनिशय कलाय चक्र कुत्र प्रचलित। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनका आंसर आपको देख लेना है। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन जो आपको पूछा जा रहा है, शिशु लालनम इति पाठस्य रचयिता कै। ये जो पाठ आपको दिया गया था शिशु लालनम, इस पाठ की रचयिता किसके द्वारा की गई थी? कालिदास के द्वारा, या दिनांक के द्वारा, बहुमति के द्वारा, या मास के द्वारा? तो ऑप्शन जो भी आपका सही आंसर आप टिक करेंगे। यहाँ पे देखिए मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुक है। तो मनुष्य जो का जो शरीर है वो महान रिपुण है, वो किसके हिसाब से है? तो आलस्यक है, बलम है, श्रम है, ये स्फूर्ति है। तो मनुष्य का शरीरस्थ महान महान जो बनेगा वो किस हिसाब से बनता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे सत प्लस चित इत्य संधि विच्छेद है, उसका नाम आपको बनाना होगा। तो इसका बन जाएगा आपका सत प्लस चित है वो हो जाएगा सतचित। कौन सा हो जाएगा? सतचित। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तय है वो द में बदल जाएगा थर्ड वाले लोप में। यहाँ पे देखिए अनायति इति पदे का उपसर्ग है, इसमें जो उपसर्ग है वो आपको यहाँ पे बताना होगा आन यति में, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे निस उपसर्ग युक्त शब्द है का अस्ति। तो निस उपसर्ग वाला जो शब्द है वो कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना होगा। तो देखिए नि प्लस धर्म है, निर्वेद है, नियम है और निष्प्राण है। तो यहाँ पे जो निस है उसका आपको जो लोप हो रहा है वो आपको यहाँ पे बताना होगा उसके हिसाब से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका अधोलिखित आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, पठित गद्यांश आपका ये। और इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे इसको पढ़ते हुए कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आपको संस्कृत में उत्तर देना होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, परेशान उपकार परोपकार उच्यते। यानी कि जो अपन उपकार वगैरह जो करते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक पदेन में आपको उत्तर देना होगा यहाँ पे सर्वे किम समयंती। नेक्स्ट है ब अभ्यंते दुग्ध पश्यंती, का जल न पिबती, कानी सर्वे सुगंध वितरती। तो ये सबके आंसर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो सारा आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे नदी अपि जल स्वयं न पीबती। तो का जल न पीबती, कौन अपना जल है वो नहीं पीती है? तो नदी नहीं पीती है। सर्वे की समंथी, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एक क्या अभ्यंती दुग्ध पछंती, इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए पुष्पाणी सर्वेशु सुगंध, ये तो लास्ट वाले को मिल जाता है आपको यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आपको दुग्ध वाला भी मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए पश्य गांव अभ्यन दुग्ध पचंती, ठीक है। ऐसे कैसे सभी का आंसर मिल जाएंगे यहाँ पे। देखिए पूर्ण वाक्यन उत्तर, आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने होंगे इन सभी के। इसके बाद देखिए अस्य गद्यांश समुचित शीर्षक है वो आपको लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये आपको यहाँ पे दिया गया है वार्षिक का कार्यम, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए खंड ब जो आपको दिया गया है ये आप यहाँ पे फटाफट देख लीजिए। साथियों आपसे बीच में रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आगे भी जो आपको आने वाले पेपर है वो चैनल पे मिल जाएंगे। यहाँ पे अधोलिखित रेखांकित पद समस्त पदानाम विग्रह अथवा विग्रह पदानाम समास कृत्वा समास नापी लिखत। यानी कि यहाँ पे जो ये पद दिए गए हैं इनका आपको समास विग्रह करना है, साथ ही साथ जो समास इसमें उपयुक्त हुआ है उसका नाम आपको लिखना है। जो पहला है दोस्तों यथाशक्ति, वो कौन सा हो जाता है मेरा? अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है घनश्याम नित्य विद्यालय गच्छति। जो घनश्याम है वो रोज विद्यालय जाता है, ठीक है। तो घनश्याम का आपको बनाना होगा, पहले तो विग्रह करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर इसका वो बताना पड़ेगा कि समास कौन सा है। उमेश पार्वती च परमेश्वरम च नमति, ठीक है। तो उमेश का बनाना होगा, उमाधन ऐसा हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है आपका अधोलिखित वाक्य सुरेखांकित पद विभक्ति तत् कारण च लिखित। तो यहाँ पे ये जो विभक्तियाँ लिखी गई है इसका कारण सहित आपको बताना पड़ेगा। ग्राम परित जलम अस्ति, पिता पुत्रे क्रुध्यति, गणेशाय नमः, वृक्षात पत्र पद्धति। तो ये आपको बताना होगा, 4 अंक के एक एक नंबर के हैं।
5 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पे एक कोष्टक आपको दिया गया है जिनके आंसर आपको देना है लिखित। यहाँ पे लिखिए लोके डैश डैश दुर्बलम, तो ये आपको करना पड़ेगा तस्य माता डैश अस्ति। यहाँ पे गच्छन बालक पश्यति, इन सभी का आपको करना होगा भाई। यहाँ पे देखिए अगला जो आपको दिया गया है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी। ये जो आपको ऊपर दिए गए हैं तत्तर अपि और सर्वत्र, इन्हीं में से छांटते हुए आपको यहाँ पे बढ़ना है। वर्षा काले डैश डैश जलोपमम भवती, तो दोस्तों जो वर्षा काल होता है उसमें हमें क्या करता है, जलोपम जो भवती उसका क्या हो जाता है तत्तर। वर्षा काले, तो यहाँ पे आपको बढ़ना होगा जो भी आपके अकॉर्डिंग है। कुशलम महाराजस्य, तो सर्वत्रम कुशलम महाराजस्य। विद्वान नास्ति, तो विद्वान क्या होता है यहाँ पे, सर्वत्र नास्ति, सर्वत्र है या नहीं, अपी है तत्र है, जो भी है वो आप भरेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि संस्कृत में मेरी नॉलेज कम है तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं है बिल्कुल भी की चीज़ों का। बस मैं आपको पेपर है वो रीड करके बता रहा हूँ क्या क्या आपके पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोष्टक में आपको प्रश्न दिए गए हैं, इनका आंसर आपको लिखना होगा, ये सब कुछ दिए गए हैं। इसके बाद देखिए अधोलिखित संख्यावाची शब्द लिखने हैं। कुछ संख्याएं आपको दी जाएगी जिनको आपको संस्कृत में लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पे 110 दिया गया है और यहाँ पे 401 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे अधोलिखित चतुर्नाम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पद हैं लिखे। यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें से किसी 4 का आपको एक पद में एक वाक्य में उत्तर देना होगा। ठीक है, तो भामिनी कया विमुक्ता, ये हो गया। मनुष्य नाम महान रिपु, ये रिपु पर भी आया था यहाँ पे। तो इनमें से आपको कोई भी 4 करना है। पितरा पुत्र बालिके की गच्छन्ति। इसके बाद देखिए अधोलिखित वाक्य सुरेखांकित पद जो दिए गए उनका प्रश्न का निर्माण करना है, मतलब इनका आपको प्रश्न बनाना है। ठीक है, ये उत्तर है, इनका आपको प्रश्न बनाना पड़ेगा संस्कृत में। ठीक है, यहाँ पे देखिए चौरस्य पदोधनी अतिथि प्रपद। इसके बाद देखिए स्व पाठ्य पुस्तक श्लोक, आपकी पाठ्य पुस्तक में से आपने जो भी श्लोक याद कर रखे हैं वो यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे। कितने, 2 श्लोक, तो 4 नंबर की बन जाते हैं आपके। अब यहाँ पे देखिए अधोलिखित पद्यांश संस्कृत भाषाएं लिखे। यहाँ पे जो ये पद्यांश दिया गया है आपको, ठीक है, इसका आपको भावार्थ लिखना है। एक प्रकार से अपन जो हिंदी में आते हैं व्याख्या करते हैं ना, उस प्रकार से इनकी व्याख्या करनी है, उसका पूरा भाव लिखना है संस्कृत वाक्य में। इसके बाद देखिए यहाँ पे बुद्धि बुद्धिर्बलति सदा इत्ते पाठ्य सार हिंदी भाषा में लिखे। ये जो आपका पाठ दिया गया था इसको आपका हिंदी भाषा में पूरा सार है वो लिखना होगा। ठीक है, या फिर आप स्वयं योग्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर से प्रधानाचार्य अवकाश कार्यवश त्रिदिवसीय अवकाश संस्कृत प्रार्थना पत्र लिखे। 3 दिन की आपको छुट्टी का अवकाश है वो लिखना होगा संस्कृत भाषा में। या फिर अथवा में आपको दिया गया है भगवान दीपक अस्ति, खुद को दीपक मानते हुए परीक्षा परिणाम से विषय स्वपरित प्रति लिखिते असीन। तो पत्रे यहाँ पे मंजूषा उत्तेजनी चित्र आपको ये लिखना होगा। तो दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं ये वाला। ठीक है, नीचे दिया गया है, इन वाक्यों को जोड़ते हुए आपको ये पूरा इंडिकेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूज्य पितरों में ये आपको पूरा दे दिया गया है, बस आपको इसको फॉलो करते हुए जो ब्लैंक दिए गए हैं उनको आपको भरना पड़ेगा कि यहाँ पे किस क्या क्या हमें भरना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है 15 नंबर का अधोलिखित गद्यांश पटवा और एकाधिकारित प्रश्न नाम यथा निर्दिष्ट उत्तर लिखे। तो इनके जो गद्यांश है उसको पढ़ने के बाद जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनका आंसर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो आपका है अधोलिखित पद्यांश पटिवा, एक गद्यांश होगा और एक पद्यांश होगा, दोनों को पढ़ के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अधोलिखित नाट्य पठित्वा प्रसन्नाम उत्तरम। तो यहाँ पे एक नाटक दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों के आंसर देने होंगे इसमें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक पद्य उत्तर देना है, राजा कीदर्श भवती, तो इन सब का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए वनस्य दृश्य समीपे एकदे नदी अपि एक सिंह सुकेन विश्रामस्य तदेव एक वानर आगमते दूसरी पुनर्स्थिति। तो यहाँ पे पूरा आंसर मतलब पूरा पैराग्राफ दिया गया है, बस आपको इनको छाँटते हुए इनका आंसर लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला जो आपको दिया गया है उचित जो आपको रिक्त स्थान है उनको भरना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये वार्तालाप चल रही है, मतलब 2 लोगों के बीच में, भो मित्र गोपाल सुप्रभातम। अब जो गोपाल है वो क्या बोलेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, जो लिखे गए लाइनें बस उन्हीं में से छाँटते हुए आपको भरना पड़ेगा। और ये तो पूरा पेपर आपका हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, संस्कृत का। तो ऐसा कैसा पेपर आपका आने वाला है इन प्रश्नों को आप देख लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी पेपर आपको चैनल पे दे दिए गए हैं, उनको आप ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।